नमस्कार दोस्तों, अगर आप धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब बूढ़ी माँ दुर्गा के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए सुबह से बैठी हुई थी, लेकिन उस दिन उसे उस मंदिर के बाहर कुछ भी नहीं मिला और उस दिन उसे पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ी। तब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद कल कुछ मिल जाए। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, शायद कोई त्योहार होगा, क्योंकि वो मंदिर दुर्गा माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। लेकिन ये क्या, वहाँ इतने लोग मंदिर में आकर चले गए, लेकिन उस बूढ़ी गरीब को किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया, जबकि उस मंदिर के पुजारी को सभी लोग आटा चावल पैसा सब कुछ दे रहे थे। तभी वो बूढ़ी गरीब आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा को याद करने लगी और उनसे यह कहने लगी कि हे मैया, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे कोई भीख नहीं दे रहा, मुझे तो केवल दुख इस बात का है कि भरे हुए घर को हर कोई इंसान और भी ज्यादा क्यों भरता रहता है और भेड़ चाल चलता रहता है, लेकिन क्या किसी को भी हम जैसे भूखे और गरीब लोगों के खाली हाथ बिल्कुल भी नजर नहीं आते? ऐसा क्यों होता है मैया? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? दुर्गा मैया से मन में इतना कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ही न जाने कहां से एक सुंदर सी कन्या उस दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी और जैसे मौसम बदल गया हो और जैसे ही वो सुंदर सी कन्या उस पंडित के पास पहुंची तो उस समय वहां उस गांव का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पैसों और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली पूजा के लिए पंडित को पकड़ाने लगे, तो वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे धनवान व्यक्ति, तुम ये पैसों और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली इस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी गरीब माँ को क्यों नहीं देते? वह बेचारी कल से भूखी हैं और उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है, जबकि दुर्गा माँ ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूब धन दिया हुआ है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमंड दिखाते हुए उस छोटी सी कन्या से कहा कि तुम होती कौन हो मेरी दुर्गा माँ की पूजा के बीच आने वाली, और मैं यह अपना सारा धन इस बूढ़ी गरीब पर क्यों लुटाऊं? तब उस कन्या ने उस धनवान व्यक्ति को दोबारा कहा कि हे धनवान व्यक्ति, मान जाओ, ये पैसों की थाली तो तुम्हें उस बूढ़ी गरीब को ही देनी होगी। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुंदर कन्या की बात न मानकर वो पैसों की थाली उस पंडित को जैसे ही पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने जोर से धरती पर अपना पैर मारा तो जैसे पूरी धरती ही हिलने लगी और अचानक वो धनवान व्यक्ति सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ उसी बूढ़ी गरीब के पैरों में आकर गिरा, जिसे वो धनवान व्यक्ति पैसों की थाली देने से मना कर रहा था। तभी वो धनवान आदमी खड़ा होकर यह सोचने लगा कि यह कैसा चमत्कार था, मैं ऊपर से नीचे कैसे गिरा? और जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो मंदिर के पास भी कोई नहीं था और वो कन्या भी वहां नहीं थी। तो उसने उस मंदिर के पंडित से पूछा कि पंडित जी, अभी अभी यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी जो मुझे मंदिर में प्रसाद न चढ़ाकर उस गरीब बूढ़ी को देने के लिए कह रही थी। तो उस पंडित ने बहुत ही अचंभित होते हुए उस धनवान आदमी से कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी कन्या नहीं आई।
और तो और मैंने तो आपको भी यहाँ अभी अभी देखा है। इतना सुनते ही उस धनवान आदमी की आंखों में दुख भरे आंसू आ जाते हैं और वो सब समझ जाता है वो कि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि मेरी दुर्गा माँ ही थी, मगर मैं उन्हें क्यों नहीं पहचान पाया और उनका कहा भी मैंने क्यों नहीं माना। तभी वो धनवान आदमी दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़कर यह कह रहा था कि मुझे माफ कर दो मैया, मैं आपका इशारा समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया मैया। और यह सब धन दौलत तो आप ही की वजह से है और अब से मैं इस धन दौलत को गरीबों की सहायता के लिए भी खर्च किया करूंगा। तभी उसी समय वो धनवान आदमी उस बूढ़ी गरीब के पास जाता है और उसे वो कुछ पैसे और कुछ खाने के लिए दे देता है। तो वो बूढ़ी गरीब उसे खूब आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि तुम हमेशा धनवान रहो और माता रानी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करे। ऐसे आशीर्वाद से उस धनवान आदमी को बहुत ही खुशी मिलती है और तभी से उस आदमी को कोई भी गरीब मिलता तो वो उसकी सहायता जरूर करता। तो दोस्तों, वो ईश्वर भी हमें यह कभी नहीं कहता कि मंदिर में आप दान दो, बल्कि आप किसी मंदिर के बजाय उन लोगों की ज्यादा सहायता करो जिन लोगों को वाकई में आपकी सहायता की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर ने तो हमें खाना पीना कपड़ा मकान सब दिया है, मगर क्या आपको कभी यह देखकर कभी भी अच्छा लगेगा कि जब आपके ही सामने कोई गरीब सिर्फ 2 रोटी के लिए ही आंसू बहा रहा हो। इसलिए दोस्तों, हमेशा हम सभी को गरीबों की सहायता करते रहनी चाहिए। जय माता दी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।